हेलो। हाँ महेंद्र जी सर साहेब। हेलो। और बरवाला में क्या हो रहा भगत जी? हेलो। अरे अच्छा संतराम पाजी महाराज कब तक आएंगे? आप तो उनके छोटे भाई हो। तो आप तो बरवाला कांड में कह रहे थे संतराम पाजी महाराज अगर कोर्ट में जाना चाहेंगे तो भी मैं जाने नहीं दूंगा। अब आज कह रहे हो अपनी मर्जी से गए हैं। अरे आपके वीडियो हैं, राम कंवर ढाका के वीडियो हैं, राज कपूर जी के वीडियो हैं। और आप तो कह रहे थे संतराम पाजी महाराज, आप तो कह रहे थे संतराम पाजी महाराज बरवाला आश्रम में है ही नहीं। आपने कहा था ना कि सतलोक आश्रम बरवाला में संतराम पाजी महाराज नहीं हैं। महेंद्र भगोड़ा ये को फ़ोन काट दिया, ये आज कमीना साला फ़ोन उठाया। हाँ ये कमीना फ़ोन जो वीडियो कॉलिंग से बात करता है वैसे नहीं। ओहो परमात्मा ने बड़ी याद दया की कि आज महेंद्र भगोड़ा से बात करवाई। ये कमीना जो है साला फ़ोन गड़बड़ करता है। बहुत परमात्मा की आज बड़ी दया हुई। ये महेंद्र भगोड़ा 96 021 52 255 आज 27 जुलाई 2024 को शाम को 8:16 बात हुई और इस महेंद्र भगोड़ा ने फ़ोन काट दिया। ये कमीना कह रहा है कि अपनी मर्जी से गए हैं। ये देखिए आज महेंद्र भगोड़ा से परमात्मा ने बात करवा दी। दोबारा फिर मैं उसको वॉइस कॉल करता हूँ। सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी अस्वस्थ हैं, सोचते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल हो। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है, कोर्ट का कहना है कि जो आश्रम के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं आपके, वो लगातार कानून प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कुछ जज, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा आपको, हम भारत के संविधान की और न्यायपालिका की पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ जज हैं जो पक्षपाती हैं, वो हमारे साथ रंजिश नहीं काट रहे हैं। क्योंकि हमने हमारे भक्तों ने कुछ किताबें लिखी हैं उनके लिए, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा, उनकी जो पोल है वो खोल रखी है, हमारा कानून क्या बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये रंजिश खा रहे हैं, रंजिश बस ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। हम किसी को प्रभावित नहीं करते, किसी का गुरु जी जाएगा तो साथ तो जाना पड़ेगा। एक परिवार के 10 सदस्य हैं, एक के ऊपर मुकदमा 10 भी जा सकते हैं। हमने किसी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन हमारे भक्तों को इसलिए जाना जरूरी है कि ताकि अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं, हमने ऑल एमपीज को, एमएलए साहिबान को, सबको हमने लेटर लिखे, किताबें लिखी कि भी हमारे को न्याय दिलवाया जाए, तो हमें न्याय मिल नहीं रहा। फिर लोग जाएं कहाँ? फिर कहीं तो अपनी आवाज सुनाएंगे। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी का झगड़ा नहीं किया, और ये अपने विचार व्यक्त करना तो हर आदमी का अधिकार है। आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है, भरोसा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। तो फिर अगर भरोसा है तो फिर संत रामपाल क्यों कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान वहां पे जा नहीं रहे हैं? बार बार आदेश होते हैं फिर भी रामपाल जी वहां पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, ठीक होते चले जाएंगे। तो क्या 10 नवंबर जो तारीख दी गई है उन्हें वहां पेश करने की, तो क्या उससे पहले वो पहुंचेंगे कोर्ट में? अगर स्वस्थ होगे तो जरूर जाएंगे। क्या आप इस जो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है, इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे या क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमने लीगल सेल को बोला है उसके लिए कोई रास्ता निकालें, ढूंढे इसके लिए। क्या लगता है कोई राहत मिल पाएगी? उम्मीद तो राहत की है, बाकी परमात्मा का मार्ग है, वही करेंगे सब कुछ। उनको मुआवजा दिया गया या
ये थे महेंद्र दास, जो ट्रस्टी हैं सतलोक आश्रम के और प्रवक्ता भी हैं। इनका कहना है कि जो संत रामपाल हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसी के चलते वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, और जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी तो वो हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होंगे। और साथ ही इनका कहना है कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं तो उसके अगेंस्ट उच्च अदालत में जाने की कोशिश करेंगे और कोई बीच का कानूनी रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ निपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला। यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे ये सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाई कोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाई कोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर, नुकसान तो इसमें आपका भी होगा। नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। सम्मन क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई। लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? कोई हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कॅमेरामॅन सुमित क्लियर के साथ निपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। तर एकंदरीत परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण बनलेली आहे, परंतु बाबा रामपाल यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी माहिती मिळते त्यानुसार ते हरियाणामध्ये नाहीत, त्यांची प्रकृती ठीक नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना हरियाणाच्या बाहेर नेण्यात आलेलं आहे। सध्या ते आश्रमात नाहीयेत। जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की जर का बाबा रामपाल हे आश्रमात नाहीत तर मग पोलिसांना का रोखलं जात आहे,
त्यावर असं सांगण्यात आलं की आश्रमाची सुरक्षा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, म्हणून पोलिसांसोबत धुमश्चक्री सुरू आहे. सच है भगत जी, आपने महेंद्र भगोड़ा की 2 वीडियो सुनी, जिसमें पहले कहता वो बीमार हैं, फिर कहता वो चल फिर नहीं सकते, अभी तीसरी वीडियो कह रहा है कि उनको तो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है, बाहर शिफ्ट कर दिया है. अब बताइए, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता उसको बाहर कैसे शिफ्ट कर दिया? 40,000 जवान लगे आसपास, फिर भी कह रहा मैं बाहर शिफ्ट कर दिया हूँ. इसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम परवाला से ही अरेस्ट हुए. जब वो अरेस्ट हुए तब ये भाग गए. सारा कांड करवाने के बाद ये सब भाग गए. कोई भी संत रामपाल जी महाराज के साथ नहीं रहा. और इन गुंडों ने 5 महिला बच्चे की हत्या करके सजा करवा दी. ये ज्ञान अमृत शरण कपिल पुस्तक में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ. और जब सभी केसों की जजमेंट की पुस्तक वायरल हो गई ज्ञान अमृत शरण कपिल, तो अब ये कहते हैं तो लीला कर रहे संत रामपाल जी महाराज. उनको जेल में कौन डाल सकता है? वो अपनी मर्जी से जेल में गए हैं, अपनी मर्जी से जेल में आएंगे. और अब सब कुछ ठीक हो गया. ये संगत, मूर्ख नालायक संगत जो इन गुंडों के बहकावे में आकर के ये इन गुंडों का साथ दे रही है. जागो, कॉरिडोर नामदान संचालकों को, सतलोक आश्रम संचालकों को उनको जूतों से पिटाई करो. समय रहते जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगे.